Welcome to TCIIT. Subscribe my channel for more videos and do not forget to press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCIIT क्लासेस। मेरा नाम है गौरव सचदेवा और हम कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है HTML का। और HTML में जो आज हम सेशन करेंगे, आज का जो टॉपिक होगा हमारी वीडियो में, वो होगा टेबल्स का। टेबल्स बेसिकली मैं आपको दो तरह के करवाऊंगा मेन, एक तो सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल्स हम यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली कोई भी डाटा अगर मुझे टैबुलर फॉर्म में शो करवाना है, जैसे कैलेंडर्स हो गए, या कोई भी डाटा एक रोज़ और कॉलम्स के फॉर्मेट में शो करवाना है, तब हम टेबल्स यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ, पहले जब CSS इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तब वेबसाइट की जो सेटिंग्स होती थी, वेबसाइट को एक लेआउट देते थे हम, वो टेबल्स की हेल्प से ही लेआउट दिया करते थे हम। तो अभी तो CSS इतनी एडवांस हो चुकी है, तो हमें टेबल्स लेआउट सेट करने के लिए इतनी ज़्यादा टेबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो CSS ही सारा काम कर देती है। तो आजकल जो टेबल्स हम यूज़ करते हैं, सिर्फ डाटा को एक टेबुलर फॉर्म में शो करने के लिए, रोज़ और कॉलम्स के फॉर्मेट में शो करने के लिए। तो टेबल टैग हम यूज़ करेंगे टेबल्स के लिए। टेबल टैग जो है एक कंटेनर टैग है, और इसके अंदर जो टैग्स यूज़ होंगे, सबसे पहले इसमें टेबल में जो भी टैग बनता है वो बनता है रो की वाइज। रो से पहले आपको एक बता दूं, एक और टैग टेबल के अंदर यूज़ होगा, वो होगा कैप्शन। कैप्शन बेसिकली टेबल की कैप्शन देने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये किसी भी रो और कॉलम के अंदर नहीं आएगा। देन उसके बाद सबसे पहले हम टेबल रो टैग लेंगे, TR टैग ये भी एक कंटेनर टैग है, कैप्शन भी क्लोज होगा, ये भी एक कंटेनर टैग है। और TR के अंदर बेसिकली यूज होंगे दो तरह के टैग्स, TH जो कि ये भी कंटेनर टैग है, और TD ये भी कंटेनर टैग है। टेबल टैग बताएगा कि हमारा जो टेबल है वो शुरू हो चुका है। कैप्शन एक तरह से उस टेबल की हेडिंग हो गई, ठीक है। TR का मतलब होता है कि हमारे ये टेबल की रो शुरू हो रही है यहाँ से। इसमें जो भी हम टेबल बनाते हैं ना, वो रो वाइज बनता है। जो TH टैग है, TH बेसिकली होता है टेबल हेडिंग, और TD होता है टेबल डाटा। टेबल में कोई भी हम जब भी डाटा लिखते हैं, उसकी कोई ना कोई हेडिंग होती है। टेबल्स के अंदर हर एक कॉलम की या रो की कोई ना कोई हेडिंग होती है, वो TH में लिखूंगा। TH में लिखा हुआ एक तो उस पर्टिकुलर टेबल में जो भी हमारा सेल होगा वो सेंटर लाइन आएगा और बोल्ड आएगा। TD में वो नॉर्मल आएगा बिल्कुल। टेबुलर फॉर्म में आपको समझा दूँ वैसे। तो ये देखिए, जैसे मैंने एक रो बनाई है, सबसे पहले यहाँ टेबल टैग, ठीक है, और ये रो के लिए मैं TR टैग लगा दूंगा। ये दूसरी रो बन गई, TR टैग। अभी हम फिलहाल पहली रो को देखते हैं। पहली रो में अगर से मैंने यहाँ हेडिंग लेनी है, तो यहाँ पर TH टैग बंद किया, फिर ये दूसरा TH टैग बंद किया, तीसरा TH टैग, इस तरीके से चलेगा। TH साथ साथ में क्लोज होता रहेगा। और उसके बाद अगर मुझे TD चाहिए, तो ये TD टैग, दूसरी रो उसके अंदर TD टैग। तो इस तरीके से इसमें वर्किंग चलेगी ऐसे। और अभी मैं आपको बताता हूँ टेबल TR TH TD के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, फिर आपको इसकी एग्जांपल्स भी करवाऊंगा मैं। बॉर्डर, इसमें हम देंगे साइज n में, हेयर n इज इक्वल टू नंबर। मतलब कि 1 2 3 4 जितना ज़्यादा साइज होगा उतना थिक इसका बॉर्डर होगा। देन आएगा बॉर्डर कलर, स्पेस नहीं है इसमें हम देंगे कलर नेम,
कलर नेम इसमें हम 3 तरीके से दे सकते हैं। बेसिकली अभी तो आप कलर नेम ही लिख लीजिए, जो भी कलर का आपको चाहिए उसका नाम दे देंगे। एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ मिसलेनियस टैग्स हैं जो हमारे HTML 4.01 के रह गए हैं, उसमें वो सारे टैग्स के जानकारी दूंगा और कलर्स हमने किस तरीके से देने वो भी मैं बताऊँगा उसमें आपको। देन उसके बाद आएगा BG कलर, इसमें भी हम कलर नेम देंगे। कलर नेम मतलब कि BG कलर मतलब कि बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर का बैकग्राउंड कलर कैसा हो। और उसके अलावा हाइट N या N%, विड्थ N या N%, ये देंगे हम इसमें। देन उसके बाद इसमें आएगा अलाइन, सॉरी ALIGN इज इक्वल टू लेफ्ट, राइट या सेंटर। देन इसके अलावा और भी हैं, वो है 1 2 3 4 5 6 7 सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू N, 8 सेल पैडिंग इज इक्वल टू N। सेल स्पेसिंग मतलब कि हमारे 2 सेल्स के बीच में कितनी स्पेस आए वो। सेल पैडिंग का मतलब होता है हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट और सेल के बॉर्डर के बीच में कितनी स्पेस है वो है। ये आपको प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तब आपको आराम से इसको अच्छे से समझा भी दूंगा। देन उसके बाद 9th है फ्रेम। फ्रेम मतलब कि हमारा जो टेबल है उसका फ्रेम कैसा हो। एक तो आएगा इसमें वॉइड मतलब फ्रेम ना हो। देन LHS, RHS। LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे आए, RHS मतलब कि राइट हैंड साइड पे आए। उसके बाद अबव, बिलो, अबव ऊपर, बिलो नीचे की तरफ। देन उसके बाद H साइड्स मतलब कि हॉरिजॉन्टल साइड्स, V साइड्स मतलब कि वर्टिकल साइड्स, बॉक्स पूरा बना आएगा, बॉर्डर। ठीक है, ये हमारे टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। अभी जब हम टेबल बनाएंगे तब ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। उसके अलावा अब बचता है हमारे पास TH और TD। TR का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, TH और TD के जो हैं एट्रीब्यूट्स वो हैं TH और TD के एट्रीब्यूट्स। अलाइन, is equal to left, right, center। देन उसके बाद कॉल स्पैन is equal to N, रो स्पैन is equal to N। ये थे एट्रीब्यूट्स हमारे सारे टोटल। बॉर्डर टेबल के तो मैंने आपको बता दिए। TH TD ये बेसिकली जब हम कॉम्प्लेक्स टेबल्स बनाएंगे, मतलब कि कोई एक ऐसा सेल जो एक से ज़्यादा रोज की या एक से ज़्यादा कॉलम्स की जगह ले रहा है, तब हम ये वाले 2 एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। कॉल स्पैन इज इक्वल टू N, रो स्पैन इज इक्वल टू N। कॉल स्पैन का मतलब कि वो पर्टिकुलर सेल कितने कॉलम्स की जगह ले रहा है, रो स्पैन मतलब कि पर्टिकुलर सेल कितनी रोज की जगह ले रहा है। ये प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगा। अलाइन में आ जाएगा लेफ्ट, राइट, सेंटर, जो हमारा कंटेंट है वो किस तरफ आए। तो अभी एक सिंपल एग्जांपल में करते हैं हम कि एक सिंपल टेबल मैंने बनाना है वो किस तरीके से बनाऊंगा मैं। अब सपोज कीजिए मैंने ये टेबल बनाना है, सीरियल नंबर, नेम, सिटी है इसकी हेडिंग, और नीचे से अभी एक ही रो रखी है मैंने बस आपको समझाने के लिए। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं लगाऊंगा टेबल टैग, टेबल बॉर्डर हम दे देते हैं इज इक्वल टू 1 से, अभी इतना ही यूज़ करते हैं। और उसके बाद देन शुरू होगा हमारा TR टैग। जो TR टैग है, हम सबसे पहले जब भी टेबल बनाते हैं टेबल रो से शुरू करते हैं, तो ये TR टैग मेरा शुरू हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले आएगा TH।
TH क्योंकि वो पहले हमारी टेबल की हेडिंग है, TH SNO, देन TH मैं क्लोज कर दूंगा, तो ये जो है TH में आ जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है वो है नेम का, तो TH नेम, TH को क्लोज कर दूंगा, तो ये नेक्स्ट TH मेरा नेम हो गया। उसके बाद TH है मेरा सिटी का, TH सिटी, TH को मैं क्लोज कर दूंगा, ये आ गया हमारा सिटी। अब ये रो खत्म हो गई, तो ये मैं यहाँ पर टेबल रो को मैंने क्लोज कर दिया। देन उसके बाद फिर मेरी नेक्स्ट रो ओपन होगी। नेक्स्ट रो ओपन करने के लिए फिर मैं TR टैग लगाऊंगा, TR टैग लगा के फिर उसके बाद अब ये यहाँ मेरा डाटा शुरू हो गया, वो हेडिंग थी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा TD टैग, पहले यहाँ पर वैल्यू है 1, TD टैग क्लोज कर दिया, ये मेरा TD टैग आ गया। देन फिर मेरा TD टैग खुला, उसमें मैंने नाम दे दिया अलग से, फिर से अमन, फिर TD टैग बंद कर दिया, फिर TD टैग ओपन हुआ मेरा, फिर उसमें सिटी लिख दी LDH, TD टैग बंद कर दिया। उसके बाद फिर ख़त्म हो गया और रो को भी मैंने बंद कर दिया, रो बंद हुई और देन टेबल भी बंद हो गया। ये था हमारा बिल्कुल सिंपल टेबल टैग। किस तरीके से हमने करना है ये आप देख सकते हैं। इसमें ये देखिए कैसे ये TR शुरू हो रहा है और उसके अंदर ये TH 3 आ रही है कॉलम्स, फिर TR शुरू हो रहा है, उसके अंदर ये आगे के 3 कॉलम्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये टैग बनेगा। सिंपल टेबल्स तो हम ऐसे बना सकते हैं। से अगर मैं यहाँ पर हेडिंग्स लिखता तो TH बाकी TD करते हम सारा। तो ये तो था सारा का सारा हमारा टेबल, सिंपल टेबल टैग्स। अब अगर सपोज कीजिए मुझे कुछ टेबल इस तरीके से बनाना है, से TCIIT सीरियल नंबर, नेम, कोर्स 1 2, ठीक है, से मुझे इस तरीके से टेबल बनाना है। अब ये तो सारा का सारा सेम है, ठीक चल रहा है, बट ये जो पहले वाला कॉलम है हमारा, ये 3 कॉलम्स की जगह ले रहा है, तो ये मैं कैसे चलाऊंगा, इसको कैसे करूँगा? तो इसके लिए TR टैग लगेगा, TR में फिर मेरा TH टैग लगेगा। अब ये 1 2 3 कॉलम्स की जगह ले रहा है, तो यहाँ पर मैं कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिख दूंगा, जितने कॉलम्स की वो सेल हमारी जगह ले रहा है, लिख दिया कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3। देन उसके बाद यहाँ पर TR टैग क्लोज कर दिया और देन उसके बाद फिर नॉर्मली वैसे ही चलेगा TR, फिर ये TH, फिर अगेन ये TH, फिर अगेन ये TH, फिर TR क्लोज कर दूंगा, फिर अगेन उसके बाद TR, TD और ये TR क्लोज कर दिया, एज इट इज चलता रहेगा। ये तो हमारा कॉल स्पैन, अगर एक सेल मेरा एक से ज़्यादा कॉलम्स की जगह ले रहा है। तो एक बार इसको मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, बाकी सारा तो आप ऐसे ही लिखोगे, बस इस रो को बता देता हूँ, TR TH कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3, इसको बंद करूँगा, TCIIT लिख दूँगा और TH टैग बंद कर दूँगा और फिर TR भी क्लोज, इस तरीके से लिखूँगा। बाकी तो नॉर्मल जैसे ही लिख रहे हैं वैसे ही हमने लिखना सारा, ये चीज़ आ जाएगी इसमें। प्रैक्टिकल में आपको ये पूरा का पूरा एक टेबल बना के भी दिखाऊंगा मैं। उसके बाद ये तो कॉल स्पैन था। अगर अब हमने रो स्पैन करना है, से मेरे पास कोई से इस तरीके की एग्जांपल है यहाँ पर हम लिख लेते हैं से सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, सॉरी लास्ट नेम,
मतलब कि 1 से अमन सिंह। अब इस तरीके की एग्जांपल है। अब इसमें जो हमारा ये कॉलम है ये 2 रोज की जगह ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले टी आर लगेगा और जब ये लगाऊंगा टी एच इसमें लगाऊंगा रो स्पैन इज इक्वल टू 2 रोज की जगह ले रहा। फिर उसके बाद नॉर्मल टी एच, फिर टी आर क्लोज। अब उसके बाद टी आर फिर से खुलेगा इसके लिए और ये टी एच लगा और ये टी आर क्लोज हो गया, क्योंकि ये 2 रोज की जगह ले रहा है और इसीलिए ये अलग रो हो गया। यहाँ पर अगर मैं एक्चुअल में काउंट करूँ 1 2 3 4, इस तरफ 4 रोज है, इस तरफ 1 2, इधर 2 रोज है, तो इस टेबल में हमारी 4 रोज काउंट होंगी और कॉलम 1 2 ही कॉलम्स काउंट होंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको जो इस तरीके से लिख के दिखा देता हूँ कैसे हमने लिखना है इसको। वो लिखने का वे इस तरीके से होगा, टी आर में सबसे पहले आएगा टी एच जो कि 2 रोज की जगह ले रहा है, रो स्पैन इज इक्वल टू 2 और इसके अंदर मैं लिख दूंगा सीरियल नंबर, टी एच क्लोज कर दूंगा। देन उसके बाद फिर सेकंड आ जाएगा टी एच फर्स्ट नेम, देन ये रो खत्म हो जाएगी। अब ये वाली रो बंद होगी हमारी। अब ये सेकंड रो है तो इसलिए टी आर सेकेंड रो। अब ये जो पहला वाला सेल है हमारा ये तो 2 रोज की जगह ले रहा है, इसलिए यहाँ पर मुझे लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सीधा मैं लास्ट नेम पे आ जाऊँगा। टी एच सॉरी हाँ लास्ट नेम, फर्स्ट नेम ऊपर है, लास्ट नेम यहाँ आ जाएगा। देन टी आर क्लोज कर दूंगा। अगेन जब ये करूँगा टी आर, ये वाली रो खुली हमारी टी आर, तो पहले टी एच नहीं टी डी है, टी डी क्योंकि मैं इसको हेडिंग नहीं बना रहा ना, इसको कंटेंट बना रहा हूँ। टी डी रो स्पैन इज इक्वल टू 2 और लिख दूंगा 1 टी डी क्लोज। देन उसके बाद नेक्स्ट ये है टी डी अमन, देन टी आर क्लोज, फिर टी आर ओपन होगा और उसके बाद फिर टी डी सिंह, फिर टी आर क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से ये बनेगा। देखिए टोटल 4 रोज हमने रोज चेक करनी है, 1 2 3 4, ये 4 रोज हैं और कॉलम्स 2 हैं, 1 2, एक ये सेकंड कॉलम ये इसका जो लेना जगह 1 2 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कॉम्प्लेक्स टेबल्स हो जाते हैं। अभी आपको और ज़्यादा क्लियर होगा और अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे ये सारी चीज़ें और इसके जो टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो अब हम शुरू करते हैं टेबल्स। ये मैं सिंपल टेबल बनाऊंगा। अभी पहले टेबल टैग लगाया और इसको बंद कर दिया। तो सबसे पहले टी आर और टी आर को बंद करूंगा। टेबल जो हमेशा रो वाइज बनता है, तो ये टी एच टैग, टी एच बंद कर दिया। इसको कॉपी कर लेते हैं हम। सबसे पहले टी एच में सीरियल नंबर और दोबारा टी एच पेस्ट किया, इसमें मैं डाल दूंगा नेम और एक बार फिर इसको पेस्ट करूंगा, इसमें डाल देंगे हम सिटी। ये पहली रो रेडी हो गई। अब इसको एक बार सेव करता हूँ मैं, स्टूडेंट्स TCRT, इसको नाम देता हूँ मैं सिंपल टेबल्स डॉट HTML। सेव हो गया। अब वेब ब्राउजर में जाऊंगा मैं और यहाँ पर कंट्रोल O
फाइल जहां पड़ी है फाइल को ओपन करूंगा, इट इज सिंपल, सिंपल टेबल्स ये रहे, ओपन। ये देखिए अब इस पे बॉर्डर नहीं आया, देखिए क्योंकि मैंने बॉर्डर नहीं दिया। अब यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट दूंगा बॉर्डर इज इक्वल टू 1। ये देखिए बॉर्डर आ गया ये। तो ऐसी अब मैं दूसरी रो तैयार करूंगा, टीआर टैग, इसको क्लोज कर दिया टीआर को, और इसके अंदर अब टीडी टैग, टीडी में इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सीरियल नंबर 1, नेम जैसे कि मैंने लिख दिया, कोई भी नेम लिख देते हैं, टीडी में सिटी LDH, देन एक और टीआर टैग लगाते हैं हम, टीआर क्लोज किया, टीडी पेस्ट किया, 3 बार, तीनों में अपनी ये वैल्यूज डाल दूंगा, और दिल्ली। इसको सेव किया, यहाँ रिफ्रेश F5, ये देखिए ये वैल्यूज आ गई टेबल की। तो अब बाकी के एट्रीब्यूट्स टेबल के करते हैं, जैसे अलाइन में सेंटर कर देता हूँ, ये सेंटर में आ गया। उसके बाद विड्थ से मैं देता हूँ इसकी से 300, तो ये 300 विड्थ हो जाएगी इसकी। और एक आता है 25%, या परसेंटेज देना, मैंने जैसे 25% दिया, तो ये मेरी पूरी स्क्रीन का 25% एरिया कवर करेगा। और से उसके बाद विड्थ के बाद हमने किया था बॉर्डर का, एक बार ये बता दूं, ये देखिए मैंने बॉर्डर इसको 10 कर दिया, बॉर्डर जितना ज्यादा करूंगा नंबर उतना ज्यादा बड़ा बॉर्डर आएगा इसका। देन फ्रेम, जो अलग अलग फ्रेम्स थे इसके वो सारे हम देखेंगे, जैसे अब कर रहा हूँ एच साइड्स, हॉरिजॉन्टल साइड्स। अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल साइड्स में ही है फ्रेम्स, देखिए लेफ्ट और राइट में। फिर करते हैं हम इसको वी साइड्स, वर्टिकल साइड्स, टॉप और बॉटम में फ्रेम्स आ रहे हैं, सॉरी लेफ्ट और राइट में, एच साइड्स में टॉप और बॉटम में, वी साइड्स में लेफ्ट और राइट में, LHS में लेफ्ट साइड, RHS में राइट साइड। एक मिनट, हाँ जी। और अब अबव ऊपर आएगा सिर्फ, बिलो नीचे आएगा सिर्फ, और वॉइड कोई फ्रेम ही नहीं होगा इसका। बॉक्स में ऐसे आ गया, ये थे फ्रेम टैग्स, सॉरी फ्रेम एट्रीब्यूट्स। तो अब इसका नेक्स्ट करता हूं मैं, से सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग, दो सेल्स के बीच में कितनी स्पेस हो, अभी मैंने 10 दिया, ये देखिए सेल्स के बीच में स्पेस इंक्रीज हो रही है। इसको अगर मैं ज्यादा करता हूँ 1, अब कम हो गई है, देखिए अब इसको कम किया ना मैंने, 1 किया तो वो कम हो गई। अब जितना कम करूंगा, कम नंबर दूंगा उतनी कम होगी, जितना ज्यादा दूंगा उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब ये 10 दिया, 10 में देखिए बढ़ गई, से 20 देता हूं तो और ज्यादा बढ़ गई, 25 और बढ़ गई, देखिए। अब आता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग बेसिकली जो हमारा कंटेंट है और सेल है अंदर, उनमें कितनी स्पेस हो, इस तरीके से ये देखिए ये स्पेस बढ़ गई, सेल स्पेसिंग और पैडिंग में। से मैं 50 करता हूं तो ये देखिए और ज्यादा बढ़ गई, अंदर की तरफ से जो कंटेंट है और सेल है अंदर। सेल स्पेसिंग बाहर दो सेल्स में, सेल पैडिंग सेल और सेल के अंदर कंटेंट और सेल के अंदर की बॉर्डर के आसपास। अब एक कैप्शन भी मैंने आपको बताया था, इंफॉर्मेशन, जैसे कैप्शन, इसको क्लोज करता हूँ, ये टेबल की कैप्शन बन जाएगी, ये देखिए इंफॉर्मेशन लिखा आ रहा है, इसमें और ऐड कर देते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट टेबल, सेव किया, ये देखिए। तो अब इसमें आगे जो और एट्रीब्यूट्स है वो करते हैं बॉर्डर कलर। बॉर्डर का कलर अगर चेंज करना है तो अभी मैं सिंपल रेड कलर देता हूँ, ये देखिए बॉर्डर का कलर रेड हो गया। से उसके बाद अभी एक मिनट, इसको वर्ड रैप कर लेते हैं हम इसका, तो ताकि एक ही विंडो में रहे सब कुछ। व्यू में जाके वर्ड रैप, ये रहा, हो गया।
जी। बॉर्डर कलर के बाद बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर टेबल का इज इक्वल टू से टोमेटो कलर, टोमेटो। ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया डार्क, कलर चेंज करते हैं, गोल्ड कलर करता हूँ। ये देखिए, हम ऐसे ही किसी रो का भी कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैं रो में करता हूँ, बीजी कलर इज इक्वल टू से सियान, ये कलर आ गया। और ऐसे ही किसी हेडिंग का भी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। बीजी कलर इज इक्वल टू पर्पल, ये कलर चेंज हो गया। ये तो थे हमारे बिल्कुल सिंपल टेबल्स। तो अब सिंपल टेबल्स तो हो गए, अब हम करते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल्स जिसमें रोज पेन और कॉल्स पेन यूज होगा। मैं न्यू फाइल कॉपी करता हूँ, उसमें हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML। बाकी का हम कॉपी कर लेते हैं वहीं से। HTML हेड टाइटल बॉडी तक इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी हो गया। यहाँ पर सिंपल की बजाय कॉम्प्लेक्स टेबल्स लिख देते हैं हम, बॉडी क्लोज और HTML भी क्लोज। अब बॉडी के अंदर टेबल टैग, इसको सेव कर लेते हैं पहले, कॉम्प्लेक्स टेबल्स डॉट HTML। टेबल टैग लगा दिया, अलाइन सेंटर और बॉर्डर 1, इसको बंद किया, टेबल टैग क्लोज किया। अब से जैसे मैंने वो आपको बोर्ड पे एग्जांपल का करवाई थी, पहले TR टैग लगाते हैं। अब जो सबसे पहला कॉलम है मेरा TCRT, अब TH लगाऊंगा यहाँ पर। अब ड्रॉ कर लेना पहले नोटबुक पे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा फिर ये TH। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ TCIRT, TCIRT। इसको दोबारा हम दूसरा TR टैग करते खोलते हैं। अब यहाँ पर TH हेडिंग बनानी है दोबारा, TH सीरियल नंबर, TH क्लोज, then again TH name, TH close, then again TH course, TH close। अब इसको मैं सेव करूंगा। अब सेव करके इसको रन करेंगे, लॉन्च इन क्रोम। ये देखिए, अब ये जो TCIT है, इसको तीनों कॉलम्स की स्पेस लेनी चाहिए थी। तो तीनों कॉलम्स की स्पेस देने के लिए मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3। 3 कैसे, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, 3 हो गए, तो यहाँ पर 3 लिखूंगा मैं। इसको सेव किया, रिफ्रेश, ये देखिए अब 3 कॉलम्स की जगह ले रहा है। ऐसी मैं एक और टेबल बना लेता हूँ। यहाँ HR टैग लगा लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल रो आ जाएगी, टेबल अलाइन इज इक्वल टू सेंटर और बॉर्डर 1 दे देते हैं। टेबल क्लोज। अब रोज पेन की एग्जांपल करेंगे, जैसे TR क्लोज किया। अब यहाँ पर TH सीरियल नंबर, TH क्लोज करूंगा, देन अगेन TH फर्स्ट नेम, TH क्लोज कर दिया, देन अगेन ये देखिए, ये सीरियल नंबर फर्स्ट नेम। अब लास्ट नेम भी मैंने लिखना है, TR, इसको क्लोज करूंगा, हाँ जी। अब TH, अब यहाँ पर सीरियल नंबर तो वही स्पेस लेगा, तो मैं अकेला लास्ट नेम लिखूंगा। तो ये देखिए, अब लास्ट नेम यहाँ आ रहा है, लास्ट नेम यहाँ पर आ रहा है। अब तो यहाँ पर मैं कैसे लेके आऊंगा लास्ट नेम को, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा रो स्पैन। रो स्पैन से क्या होगा, सीरियल नंबर 2 की स्पेस लेगा, जो कॉलम 2 की स्पेस ले रहा है वहां पे लगाऊंगा। रो स्पैन इज इक्वल टू 2, 2 रोज की स्पेस ले रहा है, 1 2। अब ये देखिए लास्ट नेम उधर आ गया।
ये रो स्पैन टूल लगा के। ये देखिए, ये थे दोनों कॉम्प्लेक्स टेबल, एक पे कॉल स्पैन और एक पे रो स्पैन, और ये सिंपल टेबल्स। अब आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो ये थे आज के हमारा टेबल्स के बारे में लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और यदि फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे फेसबुक पे फॉलो करके उस पर भी आप कुछ पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो फिर जल्दी मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।